हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, साथ ही साथ उन्हें कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए उस पर क्लिक करिए, सीधे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा आपकी राशि पर और आप अपनी राशि की वीडियो को, अपनी राशि की रीडिंग को देख पाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज डालिए। सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट या सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, राशिफल शुरू करते हैं। पहली राशि एरीज, मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है थोड़ा सा असंतुलन वाला दिन हो सकता है। सिचुएशंस आपके फेवर में ना हो, चीज़ें आप कंट्रोल करने की कोशिश करें और वे आपके कंट्रोल से निकल जाएं, ऐसी असुविधाजनक स्थिति आपके सामने आ सकती है। सिर्फ पैनिक होने से बचना है। एक ही काम करिए, पैनिक मत होइए, क्योंकि जो हो रहा है उसको आप वस्तुतः रोक नहीं पाएंगे। तो जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए, क्योंकि उसके होने के बाद जब चीज़ें खत्म हो जाएंगी उसके बाद उसे मैनेज किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द डिस्ट्रैक्शन आप कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए पैनिक होने से बचें, क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए तो गलत डिसीजन लेंगे जो फ्यूचर में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। दूसरों पर इस दिन 14 तारीख को भरोसा ना करें। दूसरे लोग आपको प्रभावित करने की नाहक कोशिश कर सकते हैं, उनसे बचें। और धन के मामले में या प्रॉमिसेस के मामले में बड़े सावधान रहें। रिलेशनशिप की दृष्टि से 14 मार्च बढ़िया नहीं है मेष राशि के लिए। 15 मार्च का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपनी ज़रूरतों के मुताबिक चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें तो कर पाएंगे। लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करें तो वो भी कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलने के संकेत ज़्यादा हैं, लेकिन इस दिन आपके स्वभाव में एक छोटी सी तलखी भी रहेगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। 16 मार्च का जो दिन है ये सफलता को रोकता हुआ दिखाई तो देगा, लेकिन एक्चुअली आपकी सफलता रुक नहीं सकती। आपकी सफलता आपके हाथों में सुनिश्चित है। कदम आगे बढ़ाएं और सफलता आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में जो पथ है, जो रास्ता है, वो आपको मुश्किल जान पड़ेगा। संघर्ष या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा भी इस दिन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जीत आपकी होगी। ये दिन आपको एक दुविधा में भी डाल सकता है और साथ ही साथ आपके मन में उदासी का वातावरण भी लेकर के आ सकता है। तो इन चीज़ों को क्षणिक समझें, ज़्यादा समय के लिए नहीं होंगे, थोड़े टाइम के लिए होंगे। तो किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को दुखी होकर के ना लें, मोमेंटम डिसीजंस नहीं लेना है, लेकिन अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते रहें। और चूंकि इस दिन मन थोड़ा सा व्यथित हो सकता है या मन थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है, दैट्स वाई आपके रिलेशनशिप में चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं चलने वाली। 17 मार्च का जो दिन है समस्याओं को अपने आप से दूर हटाने के लिए प्रेरित करता सा दिखेगा, लेकिन फिर भी कई सारी प्रॉब्लम्स और समस्याओं से घिरे हुए महसूस भी करेंगे। इस दिन आप अपने आप को प्रूव करने के लिए या अच्छे इंसान बने रहने के लिए या अच्छे इंसान होने का दिखावा करने के लिए ही सही कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, अनायास की चीज़ें भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी आपको वस्तुतः ज़रूरत नहीं, लेकिन कई बार आप ऐसा करते हैं ताकि आपकी इमेज थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। लेकिन यहाँ मामला ये है 17 तारीख को कि लोग इस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे, लोग कद्र नहीं करेंगे, इसलिए इस चीज़ से आपको पीछे हटना चाहिए। दूसरे लोगों को डेलीगेट कर दीजिए काम, दूसरे लोगों को करने दीजिए। हर चीज़ को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत कतई नहीं है। अपने और फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचिए। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार में एक ऐसा ठहराव होगा, ठहराव पॉजिटिव भी नहीं है। ये जो ठहराव है, हम इसको एक पॉज मोमेंट कहें, इंग्लिश में कहें ज़्यादा अच्छा आएगा, कि बिहेवियर्स में एक ऐसा पॉज मोमेंट होगा जो निगेटिविटीज़ को अप्रोच कर रहा होगा या अप्रिशिएट कर रहा होगा या प्रेज कर रहा होगा। तो इस वजह से चीज़ें रिलेशनशिप में आपके फेवर में नहीं होने की संभावना है। 18 मार्च का जो दिन है ये पारिवारिक स्थितियों में पहले से ज़्यादा अच्छी इन्वॉल्वमेंट देगा, बिल्कुल यू टर्न जैसा हो जाएगा। 17 के बाद 18 चीज़ों में
संतुलन भी आ जाएगा, परिवार के प्रति समर्पण का भाव भी आपका बढ़ेगा और परिवार का भी आपके प्रति विश्वास पहले से बढ़ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को तकलीफ दे रहा हो। एक चीज़ का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। 19 मार्च का जो दिन है ये किसी नई शुरुआत को करने के लिए सबसे बढ़िया दिन दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको सधे हुए कदमों से आगे बढ़ना होगा। दैट मीन्स कि आपके पास पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप किसी नए काम को शुरू कैसे करेंगे और ख़त्म कहाँ ले जाकर करेंगे। बिना प्रॉपर प्लानिंग के आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और अपने ही बनाए मकड़ जाल में फंसते हुए से नजर आते हैं। 20 मार्च का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में असफलता तो दिखाता है, लेकिन एक एनर्जी भी देता है साथ ही साथ, जो किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए पर्याप्त हो सकती है। सवाल ये उठता है कि उस एनर्जी का आप इस्तेमाल करेंगे कैसे। या तो अपने फेवर में करें, पॉजिटिवली करें, या अपने निगेटिव में करें, अपने विरुद्ध करें और उसको निगेटिविटी में करें। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव और निगेटिव आपके हाथ में होंगी आने वाले समय में, जब आप सही निर्णय के द्वारा सही चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दिल के मामलों में 20 मार्च का दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं है। इस दिन आपका या तो किसी मामले में जाकर के दिल टूट सकता है, या एग्जैक्ट लव रिलेशन में दिल ना टूटे, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के बिहेवियर से दिल के टूटने जैसा दर्द महसूस हो। इन चीज़ों की संभावना बन रही है। अगर किसी तरह के बिजनेस आर्गूमेंट्स में हैं या किसी तरह का पार्टनरशिप आर्गूमेंट 20 तारीख को चल रहा है तो खुद को उससे दूर रखने का प्रयास करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो मेष राशि, यह था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ, आपके लिए 14 मार्च का दिन बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। आप अपने आप को जितना ज़्यादा कॉन्शियस रखेंगे, जितना होशियार रखेंगे, सतर्क रहेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखेंगी भी, और आपको ये भी समझ में आएगा कि उन्हें मोड़ना कैसे है अपने फेवर में। आप दूसरों की परवाह ना करके चलें 14 तारीख को तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पहले से इम्प्रूव होनी शुरू हुई है, अतः आपके द्वारा कोई भी ऐसा काम ना हो जो आपकी इमेज को डाउन करता हो। रिलेशनशिप के मामले में 14 मार्च बहुत अच्छा बना है। 15 मार्च का दिन भी रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया है। सामाजिक सद्भाव और सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए बढ़िया है, लेकिन मर्सीलेसली अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने की जो सतर्कता आपकी है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। बट कुछ मामलों में कुछ लोगों को जो ये राशिफल देख रहे हैं वृषभ राशि के लिए, उनको ये क्वालिटी एक्वायर करना अभी बाकी भी होगा। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है और अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। आपको सिर्फ आत्मविश्वास की ज़रूरत होगी। 16 तारीख को आपके लिए चीज़ें पक्षपात नहीं करेंगी। एक तरह से समझे तो यूनिवर्स आपके लिए पक्षपात के मूड में नहीं होगा। चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास आवश्यकता से अधिक हैं उन्हें आपसे हटाया भी जाएगा ताकि बैलेंस बरकरार रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में नहीं हैं उन्हें लाने की प्रयास भी होंगे। इस दिन आप अपने आप को एक सत्य की रोशनी में, यानी जिसको कहते हैं कि लाइट ऑफ द ट्रुथ में पाएंगे, और वहाँ आपको एहसास होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, आपका लक्ष्य क्या हो सकता है और उसे प्राप्त करने के लिए करना क्या चाहिए। 17 मार्च का जो दिन है, ये देखिए ये दिन भी अच्छा है, लेकिन इस दिन में एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि इस दिन आपकी जो टेंडेंसी होगी वो सभी को अपने अनुसार बदलने वाली होगी, ना कि सबके साथ चलने वाली। तो इस टेंडेंसी से थोड़ा सा बदलाव ले आएंगे तो सभी को साथ लेकर न सिर्फ चल पाएंगे बल्कि अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे। तो बेहतर है कि चीज़ों को और सिचुएशंस को और लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। किसी प्रकार का दिखावा करने का प्रयास ना करें, कतई ना करें। 18 मार्च का जो दिन है, ये पुराने समय में की गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेनिफिट लेने का दिन हो सकता है। इसके साथ साथ ये दिन आपके जीवन में एक ऐसा संतुलन या एक ऐसी लहर को लेकर के आएगा जब आपका अपने ऊपर से गिल्ट भी हटना शुरू होगा, फोकस या विज़न आपका थोड़ा साफ हो जाएगा और आप दूर की चीज़ों को समझ पाएंगे या देख पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किया गया निवेश में जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ धन का निवेश नहीं है, आर्थिक निवेश, व्यापारिक निवेश और भौतिक निवेश और मानसिक निवेश भी आता है। तो आपके द्वारा किए गए निवेश जो अभी आपको निवेश करने के बाद दूर तक नहीं दिख रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट जहां किया हो वहां पर आपको लगता हो कि धोखा हो गया,
बट इसमें कंसिस्टेंसी दिखाइए, बने रहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये आपको फुलफिलमेंट देगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए 18 तारीख बहुत बढ़िया दिन है जो आपके जीवन को नया आयाम और नई दिशा देता है। 19 तारीख जैसा कि बताया कि आपको फुलफिलमेंट देगा। पारिवारिक मामलों में, शादी के मामलों में आपके पक्ष में चीज़ें मुड़ जाएंगी, और जब चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएं तो उन चीज़ों पर, उन शक्तियों पर विश्वास करें ताकि आपके जीवन में चीज़ें और बेहतर हो सकें उन शक्तियों के माध्यम से। अब बात करते हैं 20 तारीख की। एक आक्रामक व्यक्तित्व के स्वामी आप रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा जो भी रुख अख्तियार किया जाएगा, जो भी वे आप चूज़ करेंगे अपने जीवन के लिए, वो आपको किसी अपने से ही सामना करने को विवश भी कर सकता है। इस दिन दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, सिर्फ अपने विवेक से निर्णय लें, यही आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह होगी और रिलेशनशिप में ओवर ट्रस्ट भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक का। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन, यानी जेमिनी। मिथुन राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है, ये दिन आपके नियंत्रण में रहेगा। इस दिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहें, अपना बेटर वर्जन बनाना चाहें, या आप किसी कार्य में अपने आप को लक्षित करते हैं, टारगेट करते हैं, उन चीज़ों में अचीवमेंट आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कड़े फैसले लेने में आपको हेल्प मिलेगी। आप सही निर्णय भी ले पाएंगे। डिसीजन लेने की क्षमता का इस दिन बहुत बढ़िया विकास आपके साथ होगा। तो आप किसी गंभीर मामले पर अगर कोई पेंडिंग डिसीजन है तो उसे भी लेने में सक्षम होंगे इस दिन। ये दिन आपकी सफलता के लिए, सफलता की प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन आपका वर्चस्व स्थापित रहेगा, आपकी प्रभुता बनी रहेगी। 15 मार्च का जो दिन है ये भी आपके नियंत्रण में रहेगा, लेकिन इस दिन एक अलग बात ये होगी कि आप अपने नियंत्रण में भी आ सकते हैं। इसको समझा देता हूं। दिन आपके नियंत्रण में रहेगा, दैट मीन्स आप जैसा चाहेंगे चीजें वैसी मूव हो सकती हैं। आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन आप स्वयं के नियंत्रण में भी रहेंगे। दैट मीन्स आपका दिमाग जो है वो आपको कंट्रोल करता चलेगा इस दिन, और आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो अपने ही मस्तिष्क के गुलाम बनकर के ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होकर के समय खराब भी कर देंगे जिन चीजों के लिए बाद में आपको पछताना पड़े। तो थोड़ा सा इस चीज को अगर बदलाव लाना चाहते हैं इसमें, तो इस दिन आपको ये सब हो सकता है कि आप बदलाव ले आए, अपनी आदतें बदल लें, या अपने डिसीजंस पर गलत तरीके से काम करने की बजाय सही तरीके से काम करें। तो कुल मिलाकर ये दोनों तरफ से चलेगा। अब आप जिस तरफ से टाइटनेस लाएंगे उस तरफ चीजें मुड़ जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन भी आपका वर्चस्व बना रहेगा। 16 मार्च की बात करते हैं। 16 मार्च का जो दिन है, ये देखिए दो चीजें इस दिन हो सकती हैं। पहला कि आप अपने आप में एक ऊबन, एक घुटन महसूस करें और नए टारगेट्स बनाएं, अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करना चाहें या बड़ा अचीव करना चाहें। ऐसी सिचुएशंस आपको, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी मामले में बड़े समय से लगे हैं और फिर भी सक्सीड नहीं हो रहे, और सफलता लगातार काम करने, मेहनत करने के बावजूद नहीं मिल रही, हर प्रयास करके हार चुके हैं, तो अब उस मामले को छोड़ें और दूसरी तरफ बढ़ें, क्योंकि उसी एक चीज में बार बार अपने आप को खपाते रहना भी समझदारी नहीं है। यहां से हटने की जरूरत भी है। इन चीजों के अलावा आप स्पेसिफिक टारगेट अगर बनाते हैं इस दिन, कोई ऐसा टारगेट है जो इस दिन 16 तारीख को बनाया गया, तो उस टारगेट के अचीव करने की संभावना बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 80% आपकी मदद करेगा। हालांकि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास जो आपके मन में आएंगे उसमें आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा आपके साथ में। 17 मार्च का जो दिन है ये भी दिन बढ़िया है, बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस दिन ईश्वरीय सहायता इत्यादि प्राप्त करने का मेंटेलिटी ज़्यादा रहेगा। ईश्वर की ओर रुझान आपका ज़्यादा रहेगा। अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में फील कर सकते हैं जो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर के थोड़ा सीरियस है। कुछ गंभीर साहित्यों का, विषयों का, पुस्तकों का, कुछ धर्म पुस्तकों का अध्ययन करने की इच्छाएं हो सकती हैं। अगर आप किसी क्रिटिकल सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो इस दिन उस स्टडी में ज़्यादा समय दें। आपकी क्रिटिकलिटीज दूर होती चली जाएंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर हो जाएगी। बिजनेस के मामलों में और जॉब के मामलों में
आपके लिए चीज़ें थोड़ी स्मूथ तो होंगी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपकी फीलिंग सामने वाले पर्सन की समझ में नहीं आएगी। बस इतनी सी प्रॉब्लम होगी, और ये वैसे देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपकी ओर से बहुत बड़ी है, क्योंकि आप हर्ट फील करेंगे। 18 दिसंबर का जो दिन है ये देखिए, ये दिन बढ़िया है, क्योंकि इस दिन आप एक एंजॉय कर सकते हैं चीज़ों में। जो आपने पहले इन्वेस्ट किया है उसका प्रतिफल मिल सकता है। जो कुछ, जिसको कहते हैं ना कि आपने जो बोया था उसकी फसल को काटने का वक्त, तो ये वैसा ही दिन है, इसलिए इस दिन को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे फ्यूचर को लेके और प्रेजेंट को लेके, तो उन विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए भी ये दिन सपोर्ट करेगा, या नई प्लानिंग के लिए भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। 19 मार्च का जो दिन है ये प्रेम की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, आपको किसी से प्यार है, अपनी पत्नी से, पति से, आपको अपने लवर से प्यार है, और आप अपने प्यार को दिखाना चाहते हैं, शो आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बढ़िया दिन है। अगर किसी तरह की क्रश फीलिंग में आप हैं तो ये आपके लिए नहीं है। क्रश फीलिंग वालों के लिए ये चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि क्रश फीलिंग का मतलब होता है कि अभी आप कपल रिलेशन में गए नहीं हैं। यह मामला सिर्फ कपल रिलेशन वालों के लिए आ रहा है। हालांकि क्रश फीलिंग में अगर आप हैं तो भी आपके लिए दिन पॉजिटिव बना है, अच्छा बना है। आपको अपने क्रश की ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो फर्दर कपल रिलेशनशिप हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, उसमें ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इन चीज़ों के अलावा सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति आपकी चिंता बढ़ सकती है और समर्पण का भाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को करने के लिए अग्रसर हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। 20 तारीख की बात करते हैं। ये दिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट दो सिनेरियो में रहेगा। पहला तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे, नए काम को शुरू करना चाहेंगे तो सफल होंगे। आइडियाज़ आपके पास जो भी होंगे वे आपके लिए यूनिक, अच्छे और भविष्य के लिए बेहतर हो सकते हैं। डिफरेंट इस वजह से रहेगा क्योंकि आपके मन में, विचारों में और आपके बिहेवियर में एक तलखी रहेगी जो दूसरों लोगों को पता चल जाएगी, और इस वजह से दूसरे लोग आपको थोड़ा रूड मानेंगे। आप रूड हो या ना हो, लेकिन लोग ऐसा मानेंगे, और इसकी वजह से लोगों का बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन सावधानी बरतने वाला है। प्रेमिका से या प्रेमी से झगड़ा हो सकता है। पति और पत्नी के बीच में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए 14 से 20 मार्च तक का राशिफल। चौथी राशि लेते हैं, कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है बढ़िया रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेगा। किसी एक एकाग्रित लक्ष्य को साधने की दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। किसी ऐसे मामले को जिसमें पहले असफल हो चुके हैं उसमें भी अगर आप इस दिन आगे बढ़ें तो सफलता मिलने के योग बनते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50% आपके पक्ष में रहेगा। व्यापारिक मामलों में सही निर्णय लेने में हेल्प करेगा। 15 मार्च का जो दिन है ये भी बिल्कुल 14 मार्च के जैसा ही होगा, लेकिन इस दिन में एक अलग बात ये होगी कि इस दिन की जो ऊर्जा है उसे आप नियंत्रित भी कर पाएंगे। चाहे तो इस्तेमाल करें, चाहे तो ना करें, चाहे तो खुद इस्तेमाल करें, चाहे तो दूसरे को इन्फ्लुएंस करें और उनको इस्तेमाल करें अपने काम को साधने के लिए, अपने काम को करवाने के लिए। लेकिन इस दिन आपके विचारों में और आपके मन में जो एक रूडनेस होगी, रफनेस होगी, वो दूसरे लोगों को अगर पता चलेगी तो आपकी इमेज डाउन होगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके बॉस के बारे में, आपके कलीग, आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई भी निगेटिव फीलिंग आती है तो उसे दूसरों के साथ इस दिन शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो शेयरिंग दूर तक जा सकती है। आपके एक तरह से समझे तो चुगली हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों से सावधान रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े इस दिन करिए, आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। 16 मार्च का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा कम सपोर्टिव बना है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग को समझकर आगे बढ़ते हैं तो वाइसे वर्सा आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग को समझ लेंगे, ठीक है, तब ठीक हो जाएगा। इस दिन आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते बेट ये है कि आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए समस्याओं को छोड़कर ना भागें, ठीक है। मैदान छोड़कर भागने वाला समस्या को नहीं निपटा सकता। मैदान में डटा रहने वाला व्यक्ति ही समस्या का समाधान खोज सकता है। तो यही आपको करना है और एक्सेप्ट कर लें, आत्मसात कर लें, समझ लें
कि आपकी जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने सफलता को हासिल करने के लिए समस्याओं को बेड़ियां नहीं बनने देंगे, बल्कि समस्याओं को पतवार बनाकर नाव को आगे ले जाएंगे। तो इस तरह से ये दिन सपोर्ट करेगा। व्यापारिक मामलों में निर्णय लेते समय सावधान रहें। जॉब के मामले में बॉस या कलीग्स के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी में कतई ना पड़ें। घरेलू मामलों में या रिलेशनशिप के मामले में आपको मैंने बता दिया है कि अगर आप दूसरे की फीलिंग समझेंगे तभी वो आपकी फीलिंग को कैच कर पाएंगे। 17 मार्च का जो दिन है 17 मार्च का जो दिन है, इस दिन आपके अंदर सॉफ्टनेस बहुत रहेगी जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं। हालांकि आपका व्यक्तित्व मिलनसार रहेगा जिसकी वजह से दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है या लोग आपके बारे में पॉजिटिविटी में आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि सॉफ्टनेस जितनी भी हो, आप जितने भी कैजुअल या शांत दिखते हों, अपनी क्षमता और योग्यता को, अपनी पावर को भूलिएगा नहीं। ठीक है, अपनी जिसको हनक कहते हैं या जिसको अपनी एक इमेज और रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, उसे याद रखना है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, तब कोई भी पर्सन ना आपको यूज़ कर पाएगा, ना अपोज कर पाएगा, ना धोखा दे पाएगा। वैसे इस दिन आप अपने आप को थोड़ा कैजुअल रख पाएंगे, इस वजह से आपको सोचने का काम भी करना चाहिए और दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने या समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें आपको आसानी होगी। रिलेशनशिप के मामले में 17 तारीख बहुत अच्छा बना है। 18 तारीख की बात करते हैं। ये दिन व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामले में सफलता दिलाता है, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग अगर करते हैं तो ज़्यादा सफलता दिलाता है, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग में जो भी आप समय इन्वेस्ट करेंगे उसका यूटिलाइजेशन फ्यूचर में होगा। उस प्लानिंग का यूटिलाइजेशन, उस प्लानिंग पर काम करेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन होगा फ्यूचर में, और वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर प्लान मूव कर सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट से बचना होगा। एक चीज़ का केवल ध्यान रखें, और ओवर कॉन्फिडेंट आएगा कहाँ से? जब आप बड़बोलेपन में अपनी तारीफ़ें और वाहवाहियाँ करनी शुरू करें, तो सिर्फ वो ना करिए, बाकी चीज़ें ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में भी 18 मार्च बढ़िया बना है। 19 मार्च का दिन आपको दूसरे लोगों के नकारात्मकता को झेलने के लिए परेशान कर देगा, विवश कर देगा। तो ऐसे लोग जो नकारात्मकता फैलाते हैं या हर बात में आपको निगेटिविटी बताते रहते हैं, हर कमी को गिनाते रहते हैं, हर समय आपको बताते हैं कि आपके सारे प्लान चौपट हैं और आप फेल होने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को धन्यवाद करें कि आपके इसी निगेटिव बिहेवियर की वजह से मोटिवेशन मिलता है कि मैं खुद कुछ कर लूँ या अपने आप को अपनी नज़रों में साबित करूँ। दुनिया की नज़रों में नहीं करना है, ठीक है, अपने आप को अपनी नज़रों में साबित करें। क्योंकि जब आप अपने आप को अपनी नज़रों में साबित करने का प्लान करते हैं, जब आप अपने आप को स्वयं की नज़रों में साबित करने का प्लान करते हैं, तो वस्तुतः आप कई स्टेप्स आगे बढ़ जाते हैं उन लोगों से जो आपकी आलोचना कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर वे पीछे छूट जाते हैं और आप उनकी परवाह नहीं करते। बस यही इतना करना है आपको, ठीक है। 20 मार्च का जो दिन है, ये आपके प्रभाव में, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेगा, ईश्वर की ओर आपके रुझान को केंद्रित करेगा, बढ़ाएगा। आप एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर से पीछे न हटने वाली टेंडेंसी में आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को सॉफ्टनेस के साथ बनाए रखेंगे। टफनेस तो बहुत आएगी, लेकिन सॉफ्ट कोर आपका नेचर बना रहेगा, जो अपने और दूसरों के भले के लिए सोचता है। लेकिन इस दिन आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में ना सोचें, ठीक है। कभी कभी लोगों को उनके हाल पर कुछ थोड़े से ही समय के लिए सही छोड़ देना बड़ा फायदेमंद रहता है, तो इसका ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 70% आपके पक्ष में है, और वो भी इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप में आप वर्चस्व चाहेंगे, जो इस दिन नहीं मिल सकता, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। व्यापारिक मामलों में और जॉब के मामलों में जल्दबाजी और गुस्से में कतई निर्णय ना लें। कर्क राशि, यह था आपके लिए राशिफल 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक का। 5वीं राशि लेते हैं लियो, सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है, बदलाव को लेकर के आएगा। आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होगा 14 तारीख से जो बेहतरी के लिए है। स्वीकार करने वाली टेंडेंसी बनाए। लियोज, आप बड़े रेजिट हो जाते हैं जब चीजें आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, है ना। परिवर्तनशील आप नहीं हैं। अगर परिवर्तन होता है और वो भी आपके अकॉर्डिंग होता है, तभी आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज आप परिवर्तन के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होते, बड़े रेजिट टाइप के हैं। लेकिन इस दिन अगर आप उस परिवर्तन के लिए एक्सेप्ट वाला मोड ऑन कर लेते हैं कि ठीक है, जो होता है मैं स्वीकार कर लूंगी या कर लूंगा, तो आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो आगे भविष्य को आपके बनाने का काम करेगा। इसलिए ओपन हो जाइए। दूसरे लोगों को इस दिन कतई प्रभावित नहीं करना है।
भाग्यकारी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी या आपके फेवर में आएंगी। दैट मीन्स कि ये दिन आपके लिए पूरा फॉर्चुनेट बना है। इस दिन को इस्तेमाल करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और किसी को प्रभावित करने की कोशिश इस दिन मत करिएगा। 15 मार्च का जो दिन है परिवार के साथ समय बिताने का है। परिवार के प्रति जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव रुख रहेगा उतना ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक, किसी विषय, किसी मामले पर आप सफलता चाह रहे थे तो सफलता मिलने के संकेत 15 तारीख को आ रहे हैं। और साथ ही साथ 15 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो आपके जीवन को खुशियों से भरेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत पॉजिटिव है। 16 मार्च के दिन भी बहुत ऊर्जा रहेगी और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने फेवर में लेकर आ सकते हैं, लेकिन इस दिन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा भी रहेगी, इसलिए नेगेटिव यूज़ करना आपके लिए बहुत विध्वंसकारी हो सकता है। किसी से बदला लेने के लिए ना करें, किसी को सताने या पनिशमेंट करने के लिए अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अपने राह पर जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उस पर आगे बढ़ते रहें, वही आपके लिए सबसे सूटेबल और बेटर होगा। लेकिन अगर कुछ अड़चनें आई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ खाई हैं रास्ते में, तो उसे भी भरने के लिए उपक्रम आपको मिल जाने हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन भी बढ़िया है। 16 तारीख 17 मार्च की बात करते हैं। ये आपके लिए रिलेशनशिप के मामलों में अच्छा नहीं है। अकेलापन फील हो सकता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। अपनी सारी समस्याओं को अपने सामने देखेंगे और उनसे कैसे निकलें इसका आइडिया नहीं मिलेगा। दिन सोच में या ओवर थिंकिंग में गुजर सकता है, लेकिन इन सब से आप आउटकम कर सकते हैं। अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें, बाकी सब को इग्नोर करें। यह दिन बिल्कुल आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 मार्च का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन कई सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। एक तरह से 17 तारीख वाली निगेटिविटीज़ रिवर्स हो जाएगी और आपकी वाहवाही या तारीफ़ें या यश बढ़ना शुरू हो जाएगा। अहंकार से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी, इसलिए लोग आपसे प्रभावित भी होंगे और वैसे भी लोग आपसे प्रभावित होकर आपके अकॉर्डिंग कई काम कर जाते हैं। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को, चाहे वो बड़ी क्यों ना हो, मतलब जैसे होता है ना हमारी पकड़ से ज़्यादा की चीज़, उसे मैनेज करना चाहेंगे तो ईजिली मैनेज हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में 18 तारीख बढ़िया बना है। 19 मार्च का दिन आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। छोटा सा परिवर्तन है जो आपके जीवन को थोड़ा डायमेंशनली चेंज कर देगा। और जो ये डायमेंशनली चेंज है, ये आपके जीवन के एक छोटे चैप्टर को क्लोज करने जैसा होगा, जिसे आप चाहकर रोक नहीं सकते। तो जो होता है होने दीजिए। पहली तो एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बाद नए के लिए बिल्कुल तैयार। अगर आप नए के लिए तैयार हैं तो सब कुछ बढ़िया है। इन चीज़ों के अलावा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, तो होशियार रहिएगा। बच्चों को और बुजुर्गों को, घर के सदस्य हैं, बच्चे और बुजुर्ग, उनके हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए। 19 तारीख को 20 तारीख की बात करते हैं। 20 मार्च के दिन आप कई चीज़ों को अपने अनुसार ढाल ले जाने में, लगातार ढालने में या ढालते रहने में कामयाब हो जाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लोग आपकी सराहना करेंगे, तारीफ़ करेंगे और आप अपने जीवन में और आगे के लक्ष्य बनाने की दिशा में अग्रसर भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बटोरिए और भविष्य के प्रति सुनिश्चित होइए, चिंतित भी होइए और योजना भी बनाइए। वैसे ये दिन थोड़ा एंजॉयमेंट का भी है 20 तारीख, जब आप अपनी पुरानी उपलब्धियों का आनंद उठाएंगे। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है एक सुखद यात्रा का हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा कहीं पर जाना हो सकता है, किसी स्पेसिफिक टारगेट पर यात्रा करने का मौका या यात्रा करने वाला मामला या सिचुएशन आ सकती है। लोग इस दिन आपको फॉलो करेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ेगी। ऑफिस में या बिजनेस में आपकी इमेज पहले से थोड़ी और इम्प्रूव होगी। आप अगर किसी एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी टेंडेंसी मर्सीलेसली उस टारगेट को क्लोज करने की होगी। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 60% तक आपके सपोर्ट में बना हुआ है। 15 मार्च का जो दिन है ये है तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन, पहली चीज़ तो ये दिन बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, फेवर में है, सफलता दिलाएगा हर तरीके से, प्यार में, रिलेशन में, बिजनेस में, जॉब में, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर आपके माइंड में एक निगेटिविटी आ गई तो वो निगेटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, रोक नहीं पाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी से खुन्नस में आ गए
तो बदला लेने की टेंडेंसी आपके दिमाग में आ जाएगी, भले आप बदला लें या ना लें। अब लेते हैं 16 तारीख। 16 मार्च का जो दिन है ये आपको कुछ समस्याओं में या प्रॉब्लम्स में घेर सकता है। इस दिन की जो भी समस्याएं और प्रॉब्लम्स होंगी उनसे निकलना बहुत आसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं और प्रॉब्लम्स आपकी ही बनाई हुई हैं। तो अपनी बनाई समस्या से निकलना बहुत आसान आपके लिए होगा। इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लीजिए। एक बार आप फोकस करेंगे तो रास्ते भी आपको मिल जाएंगे, कैसे निकलना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोगों पर इस दिन भरोसा ना करें, क्योंकि दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको धोखा भी दे सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी, सामाजिक मामलों में भी, व्यवसाय के मामले में भी और लीगल मामलों में भी। तो होशियार जरूर रहिएगा। और रिलेशनशिप के लिए 16 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 17 मार्च का जो दिन है ये रिलेशनशिप के लिए बढ़िया है, पहले तो समझें, और दो लोगों के रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन आप अगर किसी एक मामले पर टारगेट कर कर काम करते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे, कभी कभी होता है कि योजना है, सब कुछ है, सब प्लान बना लिया, सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा, काम कैसे शुरू करें, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको एक बहुत छोटा सा मार्ग खोजना है। छोटा सा मार्ग मतलब जैसे समझें कि रास्ता नहीं है, 10 कदम चलने का रास्ता खोजिए कि भाई हम 10 कदम कहाँ से चल सकते हैं, कौन सा रास्ता है, किस तरफ से हम 10 कदम निकल जाए। 10 कदम छोटा है, इसको दूसरे शब्दों में मतलब फिर उसके बाद रास्ता मिल जाएगा। और इसको दूसरे उदाहरण से समझाऊं तो जैसा कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपने आप को 1% बेटर करने की कोशिश करें रोजाना। अगर आप अपने आप को 1% बेटर करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, रेवोल्यूशन हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी और आपके जीवन में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। 18 मार्च का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में हेल्प करता है, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। इस दिन आप जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे सब गड़बड़ होगा, इसलिए बहुत धैर्य और इत्मीनान से काम करें। ठीक है, जैसे कभी देखा होगा कि कुछ लोग घर पर आते हैं और बैठे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कितनी देर बैठेंगे, क्योंकि उनकी ना बॉडी लैंग्वेज से ना बिहेवियर से आइडिया नहीं मिलता ना कि कितनी देर में उठ के चले जाएं। और कुछ लोग आते हैं, जूता उतार देंगे, मोजे निकाल देंगे, आएंगे पलंग के ऊपर आपके या सोफे के ऊपर पालथी मार के बैठ जाएंगे, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि ये टिकने वाले पर्सन है। तो यहाँ आर्थिक मामलों में आपका टिकना, आपका रुकना तभी पॉसिबल हो पाएगा या आपके आर्थिक प्रगति तभी अच्छी हो पाएगी जब आप टिक कर काम करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे और जल्दी आउटकम आने का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, वेट एंड वॉच बट विद अ प्लान वाली डिसीजन पर जब आएंगे या इस तरह की मेंटेलिटी के साथ काम करेंगे तो ये हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी इमेज में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट तो करता है, लेकिन आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। मतलब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अंदर से थोड़ा रिलेशनशिप को ही लेकर उदास रहेंगे। 19 तारीख को आपके ट्रस्ट में गजब का इजाफा हो सकता है, बहुत ज़्यादा आ सकता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में एक नए रिस्क को लेने के लिए आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही साथ एक तो ये चीज़ हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, आप किसी दूसरे के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर दूसरे के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा किए हुए हैं तो थोड़ा सा पास्ट को भी देख लें कि ये व्यक्ति उतना लायक है या नहीं। एक बार रिकंसाइलेशन कर लीजिए, ठीक है, पुनरावृत्ति कर लीजिए, पुनरावलोकन कर लीजिए। रिकंसिलेशन मीन्स पुनरावलोकन, बहुत भारी हिंदी का शब्द है। रिकंसिलेशन बड़ा इजी लगता है, तो रिकंसिलेशन कर लीजिए, पुनरावलोकन कर लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो रीडिसाइड करिए, फिर से निर्णय ले लीजिए। पहला तो यही है। दूसरा, अब फिर पहले की तरफ आते हैं। अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास पूरा ले पा रहे हैं और कुछ नया हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ ईश्वर पर भरोसा रखें, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन आप थोड़े से निर्मोही बने रहेंगे। निर्मोही मतलब जो अटैचमेंट नहीं ले रहा, और वो जो अटैचमेंट ना लेना था वो अगले दिन तक ख़त्म होगा। आप फिर से अटैच हो जाएंगे अपने रिलेशन में और एंजॉय करेंगे अपने रिलेशन का अपने साथी, जीवन साथी के साथ में। इस दिन आपके जीवन में 20 तारीख को
काफ़ी संतुलित माहौल हो जाएगा। जीवन आपका एक तरह से ढर्रे पर आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा, और ये संतुलन दैवीय देन होगी, ईश्वर की देन होगी जो आपके जीवन में आ रही है। बस आपका काम इस संतुलन को थोड़ा सा बरकरार रखना है, थोड़े से हिलते हुए, अप डाउन होते हुए कंसिस्ट बना दीजिए। सम्मान में इस दिन वृद्धि की संभावना बहुत अच्छी बनी है, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि में भी आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। बट ध्यान आपको ये रखना है कि उन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होना है जो चीज़ें आपको सचमुच में आकर्षित नहीं कर रही, बट क्षणिक आकर्षण दे रही हैं, सडन अट्रैक्शन दे रही हैं, बट एग्जैक्ट अट्रैक्शन नहीं है। तो उन चीज़ों से थोड़ा इग्नोर भी रहिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक का। 7वीं राशि लेते हैं तुला, लिब्रा। तुला राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है बढ़िया रहेगा। चीज़ें और सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ़ें भी कर सकते हैं। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स का आपको बेनिफिट मिल सकता है, मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। अगर आपने रिलेशनशिप में भी पास्ट में कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट किए थे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कई मामलों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अदरवाइज नए कामों को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया बना है, और रिलेशनशिप के मामले में 14 तारीख अच्छा है। 15 मार्च का दिन आपको एक सुखद यात्रा पर ले जा सकता है, या कोई सुखद समाचार आपकी ओर भी आ सकता है। आप किसी पुराने मित्र से, रिश्तेदार से, किसी दिल लगे पर्सन से जिसके साथ आपका एक अंदरूनी कनेक्शन हो, पुनर्मिलन या फिर से मुलाकात कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सफल होंगे, और इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना चाहते, बल्कि आप अपने आप को समझना भी चाहते हैं। ये दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, और रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया और सपोर्टिव बना हुआ है। 16 मार्च का दिन कुछ पॉज वाली कंडीशंस को ला सकता है। आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब कुछ प्रोजेक्ट, कुछ योजनाएं आपकी चलते चलते अचानक रुक जाएं, या सोचा हुआ काम ना हो, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉज मोमेंट है, परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, क्योंकि ये जो मोमेंट है पॉज वाला, ये एक ऐसा मोमेंट है जो आपके काम को सिर्फ स्थगित कर रहा है थोड़े समय के लिए। आने वाले समय में ये चीज़ें फिर से चल जरूर जाएंगी, और 16 के बाद 17 मार्च का जो दिन है, इस दिन भी इसका ऑरा बना रहेगा। 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 16 और 17 दोनों आपके काम को रोक सकते हैं, चलते हुए प्रोजेक्ट्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस दिन थोड़ा सा सिक्योर रहें, हर बात को शेयर ना करें दूसरों से। और 16 तारीख को जहां आप कोशिश करेंगे तो भी समस्या से नहीं निकल सकते, वहीं 17 तारीख को आपकी कोशिशें आपको समस्या से बाहर निकलने में हेल्प करेंगी, लेकिन आत्मविश्वास जरूरी होगा। 17 तारीख को दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर भरोसा करते हैं तो कितने प्रतिशत भरोसा करना है, इस चीज़ का माइंड मेकअप जरूर कर लीजिएगा। 16 और 17 ये दोनों तिथियां रिलेशनशिप के मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि 18 तारीख रिलेशनशिप के मामले में सपोर्टिव है, साथ ही साथ समस्या मुक्त है। ईश्वर के प्रति आपका रुझान और आपकी भक्ति बढ़ेगी। आप कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं इस दिन जो आपको आत्मसंतुष्टि प्रदान करे, और साथ ही साथ समाज में या आपके परिवार में आपकी इमेज को बढ़ाने में हेल्प करे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 19 तारीख को आप द्विपक्षीय मामलों में सफल हो सकते हैं, और अगर किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आपको दो में से एक को चूज़ करना है और आप फंस गए हैं, तो आप अपने आप को, यानी कि एक तरह से ऐसा फील करें कि अंदर से जो आवाज़ आती है उसी के साथ आपको जाना है, निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। दूसरे व्यापारिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है और आर्थिक उन्नति के लिए सपोर्ट करता है। साथ ही साथ भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपके अंदर योजनाएं भी आ जाएंगी। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 मार्च का दिन ऐसा होगा जो आपके व्यक्तित्व को और निखार भी सकता है, दबा भी सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट पर।
अगर पॉजिटिविटी आपके माइंड में ज़्यादा होगी तो आपका व्यक्तित्व पहले से और शाइन करेगा, और अगर आपके माइंड में निगेटिविटी होगी 20 तारीख को तो आपके व्यक्तित्व में और डार्कनेस आ जाएगी। अपने टारगेट को मिस करना, अपने टारगेट से भटक जाना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए अपने आप को अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखें। वैसे इस दिन, स्पेसिफिक दिन, अगर आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया और करने के तुरंत बाद रेस्ट करने की बजाय कोई नया टारगेट बनाते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। जरूरी है कि मोटिवेट बनने के लिए आप अपनी ही उपलब्धियों को जानते रहें, क्योंकि अगर आप अपनी उपलब्धियां नहीं जानते तो आपको कोई अदर मोटिवेशन हेल्प नहीं कर पाएगा। रिलेशनशिप के मामले में 20 तारीख 80% तक आपके फेवर में बना हुआ है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है अच्छा रहेगा, लेकिन इस दिन आप थोड़ा सा अकेले भी हो सकते हैं। उसके बावजूद आप खुश रहेंगे, अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा, भविष्य के प्रति आपके पास योजनाएं होंगी और आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो या तो सफल है या सफल होने जा रहा है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 15 मार्च का दिन है जो ये बहुत बढ़िया है। इस दिन भी आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिविटीज़ मिलेंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, वो किसी भी लेवल के होंगे, और आपके साथी का ट्रस्ट आप पर पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है या आप खुद कोई सुखद समाचार किसी को दे सकते हैं। इस दिन आप शेयरिंग केयरिंग वाले मोड में होंगे, दूसरों की मदद करना आपको अच्छा लगेगा, जिसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। 16 तारीख को आप थोड़ा उदास रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भविष्य के प्रति आशान्वित रहेंगे। ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको फेवर मिल सकती है, लेकिन इस फेवर का परिणाम ये होगा कि अंततः आपको उदासी आ जाएगी और आप सोचेंगे कि मेरा डिसीजन सही था या नहीं था, या व्हाटएवर जो भी सिचुएशंस हुए वो मेरे लिए कितनी फ़ायदेमंद रही। तो खुद को जज ना करें, पहला काम। दूसरा, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें। तीसरा, अपने ऊपर विश्वास रखें, वो सारी प्लानिंग जो आपने करी है उसे अचीव करने की योग्यता आप में है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना रहेगा। और साथ ही साथ बता दूं कि 16 तारीख व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया दिन है। अब बात करते हैं 17 मार्च की। 17 मार्च आपके जीवन को और ज़्यादा संतुलित करेगा। इस संतुलन में आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख पाएंगे जो ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। दैट मीन्स कि आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें, ये मोमेंटम जो हो रहा है लाइफ में, ये क्यों हो रहा है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है। इस दिन आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि ये दिन इसमें सपोर्ट करता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों को एक तरह से डिवाइन फोर्सेस के द्वारा ज़्यादा जज किया जाएगा, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा जज किया जाएगा, जांचा जाएगा, आंका जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, सही या गलत। इस वजह से थोड़ा होशियार रहें, क्योंकि जब किसी की कसौटी पर हम आते हैं तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 मार्च सपनों की दुनिया में खो जाएं ऐसा दिन होगा, लेकिन इस दिन अगर आप अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें इस समस्या पर विचार करने में खोते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खोना तो दोनों कंडीशन में है, लेकिन समस्या को सपनों को हकीकत में कैसे बदलें इसके ऊपर जब विचार करेंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे और अपने आइडियाज़ पर काम करके आप सक्सीड हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरे, थोड़ा ग्रहण करने वाले बने। ग्रहण मतलब लेने वाले पर्सन बने। जैसा कि मैं कभी कभी अपने कुछ वीडियोस में कहता हूं ना कि ईश्वर आपको देने के लिए खड़े हैं, लेना सीखिए ना। आप एक गिलास लेकर खड़े हैं कि जी एक गिलास पानी दे दीजिए, और ईश्वर आ गए एक बाल्टी लेकर के, तब तो फिर आपके गिलास में तो एक गिलास पानी ही जाएगा, बाकी का तो वेस्ट हो जाएगा, आपके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके पास बर्तन नहीं है। तो इसलिए अपने आप को एक ग्राह्य व्यक्ति बनाइए, एक एक्सेप्ट कर लेने वाला, एक रिसेप्टिव पर्सन बनाइए, ताकि ईश्वर और डिवाइन फोर्सेस के द्वारा जो दिया जाएगा भविष्य में उसे रिसीव कर सकें। 19 तारीख को देखिए, 19 मार्च का जो दिन है ये आपको एक इन्फ्लुएंसर पर्सन बनाता है। दूसरे लोगों को जज कर सकते हैं, दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और दूसरे लोगों से अपना काम भी निकलवा सकते हैं। एक तरह से कई सारे मामलों में आपके प्रभाव और व्यक्तित्व का छाप बना रहेगा, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसाने की बजाय थोड़ा फोकस अपने ऊपर करें
और खुद की इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज धन के मामले, व्यापार के मामले, इमोशन के मामले, इन सभी मामलों पर आपकी पकड़ सही बनी रहेगी और आपको किसी प्रकार से कोई हार्म नहीं होगा। 20 तारीख आपके लिए जो रहेगा एक परिवर्तन लेकर आएगा तुला राशि और वृश्चिक राशि। फिर से 20 तारीख आपके लिए एक परिवर्तन लेकर आएगा वृश्चिक राशि, और इस परिवर्तन को आत्मसात करने का प्रयास करें। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आए, तो वो पसंद आए या ना आए, दोनों कंडीशन में उसे ईश्वर की मर्जी माने स्वीकार कर लें, क्योंकि तभी आगे की चीज़ें बेहतर आपकी तरफ आ सकती हैं। तो जब हमें बेहतर मिलना होता है तो कुछ चीज़ों को ईश्वर हमसे छीनते हैं या हमारा एक तरह से यूटर्न कर देते हैं उन चीज़ों से। तो इन सारे परिवर्तनों को ईश्वरीय परिवर्तन माने और स्वीकार कर लें। साथ ही साथ घर के बुजुर्ग और बच्चों के हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत तो बनेगी। और रिलेशनशिप के मामले में 20 तारीख बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वृश्चिक राशि ये था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक का। नवी राशि लेते हैं धनु, सजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है थोड़ा रक्षात्मक रहने का है, क्योंकि इस दिन दूसरे लोग आपको हूट कर सकते हैं और आपको लेग पुलिंग का शिकार होना पड़ सकता है। इस चीज़ से रक्षात्मक रहें और अपने लक्ष्य के प्रति और अपने टारगेट के प्रति पूरी तरह से केंद्रित बने रहें। जितना ज़्यादा आप रक्षात्मक रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे, आपको ऑफेंस में नहीं जाना, ठीक है, किसी की लेग पुलिंग खुद नहीं करनी, सिर्फ डिफेंस करना है और अपने टारगेट को भूलना नहीं है, तो वो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आप अगर किसी मामले में, अब ये तो लोगों और समाज की बातें साइड करें, किसी मामले में आप संघर्ष का शिकार हुए हैं तो उसमें सफलता आपकी सुनिश्चित है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में 70 से 75% तक ये दिन सपोर्ट कर देगा। 15 मार्च का जो दिन है ये अच्छा है, आत्मविश्वास में वृद्धि देगा, आपको नई दृष्टि दे सकता है, आपका विज़न पहले से थोड़ा चेंज हो सकता है, आप अपने आप में थोड़ा सीरियस नेचर इस दिन एक्वायर कर सकते हैं और आर्थिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है, साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया और सपोर्टिव बना है। लेकिन जॉब वाले मामले में आपको सिर्फ अपने काम से काम रहने की ज़रूरत है। 16 मार्च का जो दिन है ये आपको अपनी ही क्षमता पर शक करने पर मजबूर कर देगा। आप अपने आप को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी होगी कि आपका सेल्फ डाउट ही आपको परेशान कर देगा, मार देगा। सेल्फ डाउट से हट जाइए, पहला काम ये करिए। जितना ज़्यादा सेल्फ डाउट से आप हटेंगे उतना जल्दी चीज़ें आपके पक्ष की ओर मुड़नी शुरू कर देंगी। इसके अलावा आर्थिक प्रगति के लिए किए गए कार्यों में आपको एक तरह से सेंट्रलाइज होकर काम करना है, तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। और साथ ही साथ कुछ नए के लिए, कुछ नया प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ पुराने को खोने के लिए तैयारी भी करनी होगी, तभी आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है। 17 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों को संतुलन में रखने के लिए आपकी हेल्प करेगा कि आप चीज़ों को बैलेंस करें और संतुलित वे में, बैलेंसिंग वे में मैनेज कर लें। लेकिन आपके द्वारा चूंकि चीज़ें बैलेंस हो रही होंगी तो आपकी ओर से गलती की गुंजाइश नहीं है। और अगर आपने गलती करी, और गलती करेंगे कहाँ, जानबूझ करके करेंगे, आपको पता होगा कि इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के मामले में ये नहीं करना चाहिए, और फिर भी आप वही करेंगे, वही गलती होगी, तो वो गलती सारी चीज़ों को मैस कर देगी, ख़राब कर देगी। अदरवाइज चीज़ें भविष्य में फिर से ठीक हो जाएंगी, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर 18 मार्च का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। द्विपक्षीय मामलों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण या एक दूसरे के प्रति समर्पण को भी दिखाता है। बिजनेस के मामले में पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन पहले से बेहतर होंगे, और घरेलू मामलों में जीवन साथी के साथ या लव रिलेशन में अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके रिलेशन पहले से और मधुर होंगे। बट ध्यान आपको एक चीज़ का यह रखना है, अच्छा ध्यान रखने से पहले बता दूं कि इस दिन आप जिन कार्यों को अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, अच्छा खासा आगे बढ़ेंगे। और ध्यान ये रखना है कि इस दिन खुश बहुत रहेंगे, तो खुशी खुशी में कोई फैसला ना लीजिएगा, खुश होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, खुश होकर के कोई प्रॉमिस नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 मार्च का जो दिन है ये आपको खुशियां अपार देगा। आप जिन चीज़ों को हासिल करना चाहते थे उन्हें हासिल करने में मदद करेगा, आपके टारगेट्स पूरे भी हो सकते हैं।
परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा और परिवार के प्रति अपने समर्पण की वजह से आपकी सराहना भी होगी। रिलेशनशिप के मामले में 19 तारीख बहुत अच्छा बना है। 20 मार्च का जो दिन है आर्थिक प्रगति को तो दिखाता है, दर्शाता है, लेकिन थोड़ा इत्मीनान और धैर्य रख के जल्दबाजी में आर्थिक प्रगति नहीं हो पाएगी। चीज़ें बदल रही हैं, पतझड़ के बाद वापस बसंत जरूर आ जाती है। ठीक है, पतझड़ के बाद जब पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों से तो फिर नई पत्तियां उग आती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। तो समय का ही फेर है और आपको समय के ही फेर के हिसाब से थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वॉच भी करना पड़ेगा। और आगे भविष्य में अपने प्लान्स, अपने बिजनेस प्लान्स, अपने जॉब प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करिए। आप थोड़ा उदास और थोड़ा खुश दोनों रहेंगे इस दिन, लेकिन आपकी उदासी और खुशी कई मामलों में आपके माइंडसेट पर भी डिपेंड करेगी कि आप चीज़ों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा तो बना है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक इंट्रोवर्टनेस दिखाई देती है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन आपको बाकायदा धोखा दिया जा सकता है। जब मैं बाकायदा कहता हूं दैट मीन्स आंखों के सामने से आपको दिखा करके धोखा दिया जा सकता है, इसलिए होशियार रहें। लोगों पर ट्रस्ट ज़्यादा ना करें, अपने बारे में जानकारी कम दें और लीगल मामले, पैसों के मामले टल सके तो टाल दें। इस दिन लेन देन जो भी आपका है उसमें बहुत होशियारी की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी, टाल दें। इस दिन लेन देन का जो मामला आपका है उसमें बहुत होशियारी की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको दुख दे सकता है, जबकि 15 मार्च का दिन सिचुएशन को वापस मैनेज करने में हेल्प करेगा, जब आप एक साथ 2 सिचुएशंस को मैनेज करके सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन 3 को मैनेज करने की कोशिश और ज़्यादा बड़ी समस्या को क्रिएट कर देगी, इसलिए 2 से अधिक मामलों को एक बार में संभालने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना। और साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में या धन के मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सार्थक सफलता हासिल होगी। और रिलेशनशिप के मामले में यह दिन सपोर्टिव बना है। इस दिन आपको अपने पार्टनर के प्यार की ज़रूरत पड़ सकती है या उनका प्यार आपको स्वतः भी मिल जाएगा। 16 मार्च का दिन आपके लिए एक चैलेंज लेकर के आएगा, लेकिन वो जो चैलेंज है वो कहीं से भी खतरनाक नहीं है। बस आपको ऐसा लगेगा कि ये चैलेंज आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट एक बार जब उस चैलेंज का आप सामना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैलेंज को मैनेज किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें भी आपके साथ घटित हो सकती हैं जो आपने पहले उम्मीदें ना करी हों। वो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं, आपको सिर्फ दोनों के लिए माइंडसेट ओपन करके रखना है। इसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ में सफलता चाहते थे तो सफलता मिल सकती है। आप स्टडी में, सट्टेबाजी में, स्टॉक मार्केट में इस दिन सफल हो सकते हैं। रिलेशन के मामले में चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। 17 तारीख को एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है ये दिन, जब आप अपने पुराने किसी तौर तरीके से या पुराने आवरण को पीछे छोड़ करके नए शुरुआत के लिए अग्रसर हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। लेकिन इस दिन ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी, इसलिए अगर उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपना कोई भी स्टार्टअप कर नहीं पाएंगे या रीस्टार्ट चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। आपके लिए सिचुएशन बेहतर भी होंगी और बुरी भी होंगी, लेकिन आपको चाहिए कि चीज़ों को सही ढंग से मैनेज करने के लिए 100% देने की कोशिश करें, पहली चीज़। और दूसरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया आपके जीवन में शुरू हो तो रहा है लेकिन आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन को अपने दिमाग में ही वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, पॉज कर दीजिए और बाहर निकल आइए अपने दिमाग से, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही होंगी। अच्छा, इनके अलावा व्यापारिक तरक्की दिखती है। एम्प्लॉयज़ के साथ या एम्प्लॉय के साथ आपके रिलेशन पहले से बेटर होते भी दिखते हैं। और बाकी रिलेशनशिप्स के मामले में बता दूं तो 17 तारीख उतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन 18 मार्च का जो दिन है ये और ज़्यादा कम सपोर्टिव है। रिलेशनशिप के मामले में आपकी तू मैं और झगड़ा दोनों हो सकता है, और एक बार नहीं, दिन में मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, इसलिए होशियार रहें। आपके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी चीज़ के लिए किए जा रहे हों, आपको सफलता तो दिलाएंगे लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। इन चीज़ों के अलावा आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसी उपलब्धियां आ रही हैं जिन्हें आत्मसात करके आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने में हेल्प करेंगे, वो भी अपनी। तो इस बात का ध्यान रखिए।
अब बात करते हैं 19 मार्च की। 19 मार्च एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में सफलता को सुनिश्चित करता है, लेकिन आपकी रूडनेस और रफनेस को बढ़ाता है। इसका बेनिफिट आप कड़े निर्णयों को लेने में कर सकते हैं, जिन्हें लेने में थोड़ी तकलीफ आपको फील हो रही थी, और साथ ही साथ उन निर्णयों के बाद अपने आप को आगे ले जाने के लिए किसी तरह की प्लानिंग करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप प्लान करके काम करेंगे तो सक्सीड होंगे, और अनप्लान्ड वे में काम करेंगे तो आपकी सक्सेस संदिग्ध आ रही है। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 मार्च का दिन यात्रा पर ले जा सकता है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ा सकता है, आपके द्वारा किए गए कार्यों की उत्साहना दूसरे लोगों से करवा सकता है। ठीक है, दूसरे लोग उत्साहित हो जाएं और आपकी तारीफें करने लगें। 20 मार्च का जो दिन है यह आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इन्हेंस करेगा। जॉब के सेक्टर में या बिजनेस के सेक्टर में आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों को और ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने टारगेट को हासिल करने के लिए कुछ भी करने वाली टेंडेंसी में आ जाएंगे। आपके लिए हर चीज़ गौड़ हो जाएगी, दैट मीन्स पीछे छूट जाएगी, और सिर्फ आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होंगे, जो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि घर पर कुछ लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से ये बुरी बात भी है। अच्छा, अदरवाइज़ 20 तारीख को चीज़ें आपके पक्ष में आने में समय तो तब भी लेंगी, लेकिन अब आपके लिए पहले से थोड़ा पैसेज आसान होगा, रास्ते आसान होंगे, लोगों का आपके ऊपर भरोसा भी होगा। 20 मार्च को आपकी लीडरशिप क्वालिटी में इन्हेंसमेंट होगी, वृद्धि होगी, लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं, और लोग आपके द्वारा बताए गए रास्ते को चुन सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टिव तो बना है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो कदम आपके आगे बढ़ रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में आप पीछे नहीं खींचेंगे। 20 मार्च एक ऐसा दिन होगा जो आपके जीवन का यादगार दिन हो, और आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नया आयाम देने में सक्षम भी होगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, यह था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि, 2 कार्ड आ गए। कुंभ राशि आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है ये थोड़ा सुकून से भरा दिन होगा। इस दिन आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, आपने जीवन में जो हासिल किया, जो कमाया, उस पर इतरा सकते हैं, लेकिन ये सब आप अकेले में करेंगे, बाहर लोगों के सामने आपके अहंकार की प्रदर्शना नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत बेहतर बात है। और अगर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं अपने ऑरा से, ताकि वे आपके फेवर में आएँ या आपका काम करें, तो इस चीज़ की संभावना बनेगी। घरेलू मामलों में सफलता, पारिवारिक रिलेशन में मजबूती, और जीवन साथी के साथ या कपल रिलेशन में एक स्ट्रांगनेस, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग को ये दिखाता है 14 तारीख। 15 मार्च का दिन आपको दूसरे लोगों की बातें सुनने पर विवश कर सकता है, जब दूसरे लोग आपको ये बताएं कि आप क्या क्या गलत कर रहे हैं अपने जीवन में और क्या क्या सही करना चाहिए। दूसरों की बातें सुनिए, उनको अपोज भी करिए और अपना मार्ग खुद बनाइए, यही आपके लिए सीधा मैसेज है। लेकिन कोशिश इस बात की भी करें कि जब आप अपने राह को खुद बना रहे हो तो राह पर राह बनाएं, हवा में राह ना बनाएं, वरना गिर पड़ेंगे, समझे? इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ है, जबकि 16 मार्च रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा और सपोर्टिव है। अपने साथी से आपके प्रेम में और वृद्धि होगी, और अपने जीवन साथी या साथी के साथ आप एक अच्छे और यादगार पल बिता पाएंगे। इस दिन कोई सुखद समाचार आपकी तरफ आ सकता है, या कोई पुराना रिश्तेदार या दोस्त आपसे मिलने की उम्मीद में आपके पास आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब लोग आपको खोज रहे हों तो आपको अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दैट मीन्स कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा पोटेंशियली इन्हेंस कर सकते हैं, जितनी अपनी क्वालिटीज़ को ऊपर ला सकते हैं, उसके लिए जो सीखना हो, अपनी माइंड को थोड़ा सा मेकअप करना हो, थोड़ी सी और ब्रशअप करनी हो जिसको कहते हैं, उन चीज़ों में खुद को ढाल सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी भी रहेंगी। और रिलेशनशिप के मामले में बता ही चुका हूँ कि 16 तारीख बढ़िया है। 17 मार्च का दिन किसी भी नई शुरुआत को करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आप एक से ज़्यादा कामों की भी शुरुआत एक साथ कर सकते हैं। सभी में सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि साथ ही साथ कुछ गंभीर और गहरे रहस्य आप तक पहुँच सकते हैं। उन रहस्यों को रहस्य रखना आपका जिम्मेदारी है, उन सीक्रेट्स को सीक्रेट बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। इन चीज़ों के अलावा अगर करंट में कोई काम कर रहे हैं और अपने उसी एक काम में बने रहना चाहते हैं तो उस चीज़ में आपकी सफलता कन्फर्म है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है।
अब बात करते हैं, अच्छा साथ ही साथ बता दूं रिलेशनशिप के मामले में 17 तारीख बढ़िया है, 18 तारीख भी रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया है। लेकिन फीमेल्स की जो एक्वेरियस में महिलाएं हैं, कुंभ राशि की महिलाओं, आपके लिए ये पारिवारिक मामलों में और सामाजिक मामलों में बहुत बढ़िया दिन है, जबकि कुंभ राशि के जो पुरुष हैं उनके मामले में ये दिन जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। हाँ, ये अंतर है जेंडर वाइज। इन चीज़ों के अलावा अब ओवरऑल सभी के लिए बता रहा हूँ, सफलता दिखती है, भविष्य के प्रति आशा दिखती है, और आपका अपने आप के ऊपर जो विश्वास है वो बहुत कमाल का है, और वो वो विश्वास आपका कमाल का है, और वो आपके वर्तमान जीवन की जो कंडीशन है इसे बदलने में आपकी मदद कर सकता है। ये चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, भविष्य में होंगी, ठीक है। इस चीज़ के लिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। 19 मार्च का दिन आपके जीवन को एक ऐसे संतुलन में लाने का प्रयास कर सकता है जिसके बारे में अभी तक आपने पूरी प्लानिंग नहीं करी थी। आप अपने आप को कृतज्ञ माने ईश्वर का या उन देवदूतों का जो आपके जीवन को लगातार एक निश्चित आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, तारीफें होंगी, और आप अपनी सफलता की दृष्टि से या अपने सफलता के पथ पर कई कदम और आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं अंतिम दिन 20 तारीख की। 20 तारीख का जो दिन है ये तीसरे लोगों की बातों को ना सुनने का है। आपके अपने कपल रिलेशन किसी भी लेवल के हों, उनके बारे में दूसरे लोगों की राय, ओपिनियन को जानना आपके रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, इसलिए होशियार रहें। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये रोल उनके आसपास के रिलेटिव्स निभा सकते हैं। आसपास मतलब उसी घर में रहने वाले या आसपास थोड़ा इधर उधर रहने वाले रिलेटिव्स। तो फैमिली और फ्रेंड्स भी इस मामले में डेविल की भूमिका निभा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको अपने कपल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं हो जाना है। थोड़ा कम कैजुअल रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, और किसी भी कार्य में सफलता इस दिन संदिग्ध दिख रही है। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस, आपके लिए 14 मार्च का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। आप चीज़ों को या सिचुएशंस को थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे तो आपके लिए ये दिन बहुत फायदेमंद होगा। आर्थिक प्रगति दिखाता है, व्यापार में वृद्धि दिखाता है, किसी स्पेसिफिक टारगेट पर किए गए कार्यों में आगे चलकर सफलता भी दिखाता है। रिलेशनशिप के मामले में दिन उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बना हुआ है। 15 मार्च का दिन आपको एक दुविधाजनक स्थिति से गुजरने पर मजबूर कर सकता है, जहां आप ये न समझ पाएं कि आपके जीवन में आपको आगे क्या करना चाहिए। इस तरह की दुविधा से निकलने के लिए आपको सही चुनाव करने की ज़रूरत है, और सही चुनाव करने में सिर्फ मोरल्स का साथ दें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, किसी तरह का बेनिफिट ना जोड़ें, ठीक है। तो आप सही निर्णय ले पाएंगे, और गलत निर्णय नहीं होगा तो आप अपने जीवन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। 16 मार्च का जो दिन है ये पुरानी यादों में आपको गुम कर सकता है। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं, आपके जीवन में जो घटित हो चुकी वो, साथ ही साथ कुछ पुरानी गलतियां भी याद आ सकती हैं। यादें तो एक हेल्दी मेमोरी को रिमेंबर करने का आनंद देंगी, जॉय देंगी, लेकिन कुछ पुरानी गलतियां जो याद आएंगी उनका आप वर्तमान से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, जो आपको पेन देना शुरू कर देंगी। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 तारीख शेयरिंग केयरिंग वाला नेचर आपका बनाए रखेगा, और आप इस दिन काफ़ी मिलनसार व्यक्ति रहेंगे, और रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 17 मार्च का दिन आपको एक उन्नति दिखाता है, सफलता दिखाता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का सार्थक परिणाम सामने आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि या तो अपने बारे में निर्णय ले लें, और अगर दूसरों के मामलों से जुड़े निर्णय हैं तो उस मामले में आपको सोच समझकर फैसला देने की ज़रूरत है या लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ तत्परता आपके लिए वरदान जैसी होगी, तो कभी भी बहुत कैजुअल होकर ना रहें, थोड़ा तत्पर बने रहें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए और भविष्य के लिए दोनों के लिए बहुत बढ़िया होगी। तत्परता के साथ, तत्परता मीन्स एक अलर्टनेस, और अलर्टनेस के साथ साथ ही एक डिसिप्लिन रूटीन बनाना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो 17 तारीख से एक डिसिप्लिन रूटीन में आ जाइए। 18 मार्च का दिन आपके जीवन को और बेहतर करने की दिशा में आगे तो बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके कई रिलेशन या दोस्तों के साथ संबंधों को नष्ट भी कर सकता है।
कुछ मामलों में आप नो मर्सी की टेंडेंसी में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके कुछ गलत डिसीजन होंगे और आपको उनका पछतावा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा पाने या ज़्यादा दिखाने का चक्कर नहीं पालेंगे तो गलत निर्णय नहीं होंगे और आप अपने जीवन के उस मोड़ पर या इस दिन उस मोड़ को बेहतर तरीके से अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामलों में 18 तारीख भी बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ है। 19 मार्च का दिन रिलेशनशिप के लिए सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। सेलिब्रेशन का दिन है। आप अपने साथी, जीवन साथी, प्रेमिका, प्रेमी किसी के भी साथ बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एंजॉय में सिर्फ आप 2 लोग हों इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है एक गैदरिंग जैसा एंजॉय हो, दोस्तों के साथ हो या फैमिली के साथ हो, कुछ भी हो सकता है। इन सब के बीच आपको बता दूं कि आप अपने जीवन के प्रति नज़रिए में 19 तारीख को एक व्यापक परिवर्तन भी पाएंगे, जहां धीरे से आपकी गंभीरता थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इस गंभीरता को बेनिफिट में लाने के लिए आप इस गंभीरता का बेनिफिट उठाने के लिए, क्योंकि ये गंभीरता आपको नए आइडियाज़ देगी, नई दिशाएं दिखाएगी, तो इस गंभीरता का बेनिफिट उठाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास भी करना होगा। रिलेशनशिप के मामले में 19 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। 20 मार्च का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में रखने में नाकामयाब सा होता हुआ दिखेगा, लेकिन इस दिन ऐसी चीज़ों का सामना करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए जो वास्तविकता भी हैं और नहीं भी। जैसे वास्तविकता ये है कि आपका जीवन दुख से भरा हुआ है, और इसमें नहीं ये है कि आपके जीवन में दुख नहीं है, बल्कि कुछ दुख है जिसकी वजह से आपके जीवन में कष्ट हो रहे हैं। तो सोचने के नज़रिए में फ़र्क है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी किसी भी एक बिग प्रॉब्लम को पकड़िए और उस प्रॉब्लम के सारे पहलुओं को सोचिए। अगर कहीं से पैसों का नुकसान हो रहा है तो ये एक बिग प्रॉब्लम है, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब सोचिए कि मेरे एक एक रुपए का, एक एक डॉलर्स का, एक एक पेनीज का नुकसान कैसे हुआ। ठीक, जब आप सोचेंगे तो हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, बट आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये वो मेमोरी है जो आपने कहीं ठंडे बस्ते में डालकर फेंक दिया है। ठीक, तो उस मेमोरी को वापस लाना होगा, वहाँ तक एक्सेस लेना होगा माइंड में। तो वो एक्सेस इतना आसान नहीं है, उसमें समय लग जाता है। तो ये करके देखिए। और अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह के रिलेशनशिप में, तो उस पर्सन का इंतज़ार करने का समय अब खत्म होता है, अब आपको उठ जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 14 से 20 मार्च तक का। और चूंकि मीन राशि चक्र की अंतिम राशि है, तो इसी के साथ आज के राशिफल क्लोज होते हैं। आज का वीडियो, आज की रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस और अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।